आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लिविंग रूम में किया हुआ कुछ बदलाव, हाई प्रोटीन नाश्ता और लोहे के तवे की सफाई। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। इसके लिए मैंने रात में ही मूंग भिगोकर रख दिए थे। घर कामों में सबसे ज़रूरी होता है प्लानिंग। अगर हम अपने काम प्लानिंग के साथ करें तो वो आराम से और सही तरीके से हो जाते हैं। जैसे कि हमें नाश्ते में क्या बनाना है, ये हम अगर पहले ही सोच कर रखेंगे तो सुबह हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और नाश्ता झटपट बन जाएगा। मैंने कल रात ही सोचा था कि सुबह मुझे क्या बनाने हैं, इसलिए मैंने हरे मूंग को भिगो दिया था। सुबह होते ही ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब हरे मूंग को मैं मिक्सी जार में डाल दूंगी और उसमें डालूंगी 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा हरा धनिया और 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 छोटा चम्मच जीरा। इसे अच्छे से बारीक पीस लेना है। एक स्मूथ सा बैटर हमें इसका तैयार कर लेना है। अब इसको हम एक पॉट में निकाल लेंगे और इसमें अब डालेंगे स्वादानुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 2 बड़े चम्मच हमें इसमें चावल का आटा मिला लेना है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम गैस पर तवा रख देंगे। तवे को अच्छे से गर्म होने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे और उसके ऊपर ये बैटर डालकर अच्छे से फैला लेंगे। ऊपर से हम इस पर पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो चीज़ भी इस पर डाल सकती है। ये नाश्ता प्रोटीन से भरा होता है। ये नाश्ता बड़ों और बच्चों सभी को बहुत पसंद आता है। इसे दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेक लेना है। दोनों तरफ से जब अच्छे से सेक जाएगा तो इसे हमें निकाल लेना है। नाश्ता बनाकर तो हो गया। हमने अच्छे से घी और तेल का इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे हमारा तवा खराब होने लगता है और उसके ऊपर काली परतें जमा होने लगती है। इसे साफ करने की टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसे साफ करने के लिए हमें लेना है इस तरह का एक सैंड पेपर। ये सैंड पेपर हमें किसी भी हार्डवेयर की दुकान में आराम से मिल जाता है। अगर हमारा तवा ज़्यादा खराब है तो उसके ऊपर थोड़ा गर्म पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए रख दे और उसके बाद इस सैंड पेपर से इस तवे को अच्छे से घिस ले। बाद में साबुन लगाकर स्टील स्क्रबर से अच्छे से और एक बार साफ कर ले। इस तरह से तवा एकदम चमचमा जाएगा। आज सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीनिंग का काम भी किया जाए। बहुत दिनों से मेरी साड़ी वाली कबर्ड को मैंने क्लीन नहीं किया था, तो उसे मैंने आज पूरी तरह से खाली कर दिया है। इतनी सारी साड़ियाँ हैं, अगर इसे एक बार में ही मैं करूँगी तो मेरे 2 से 3 घंटे इसमें चले जाएंगे। इसलिए मुझे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ही इन साड़ियों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सारी सिल्क की साड़ियों को मैं इस साड़ी कवर में रख दूँगी और एक ऑर्गेनाइज़र में इसे ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हमें ज़्यादातर साड़ियाँ ही पहननी पड़ती थी। इस वजह से ढेर सारी साड़ियाँ जमा हो गई है। अब तो साड़ी पहनना बहुत ही कम हो गया है। कबर्ड को मैंने अब अच्छे तरह से क्लीन कर लिया है और जो साड़ियाँ हैंगर में लटकी थी उसे मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। बाकी साड़ियों को मैं बाद में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ऑर्गेनाइज करूँगी। कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने के बाद अब बारी आती है लिविंग रूम की।
लिविंग रूम में आज बड़ा सा बदलाव होने वाला है। इसके लिए मुझे लिविंग रूम का सेटअप पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये चेयर यहाँ से हटा देती हूँ और इस सेटी को भी मैं यहाँ से हटाकर इस साइड में करने जा रही हूँ। छोटा बड़ा जो भी चेंजेस हमें करने पड़ते हैं उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो वक्त पर अवेलेबल नहीं रहते तो हमें खुद ही ये काम करने पड़ते हैं। जिससे मेरे लिविंग रूम का इंटीरियर चेंज होने वाला है वो अब आ गई है। हमारा नया सोफा सेट अब आ गया है। एल शेप का हमने ये सोफा सेट बनवाया है। लाइट और डार्क ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है, साथ में ये 2 पफ भी है। पीछे के साइड में हेडरेस्ट दिए हुए हैं और ये सोफा सेट हमने फुली कस्टमाइज करके बनवाया है। जो पुरानी सीढ़ी थी उसे हमने इस साइड में रख दिया है। अब लिविंग रूम को थोड़ा डेकोरेट भी कर लेते हैं। सोफा सेट पर मैं अब पुराने ही कवर डाल रही हूँ क्योंकि अभी नए खरीदने बाकी है, इसलिए जो मेरे पास है वही इस पर मैं अब डाल दूंगी। घर को डेकोरेट करना एक साथ नहीं जमता। हमें थोड़े थोड़े करके ही एक एक चीज को जमा करना पड़ता है, एक एक आइटम को खरीदना पड़ता है, तब जाके हमारा घर डेकोरेट होता है। इसके कॉर्नर में लैंप है, उसे मैं उसी जगह पर रहने दूंगी। और उसके साइड में एक गमला यहाँ पर मैं रख दूंगी जिसमें एक आर्टिफिशियल प्लांट है। इन सिरेमिक के गमलों का सेट मैंने लिया था जिसमें 3 पीस थे, तीनों अलग अलग साइज में थे। इसके बाकी के 2 गमले मैं इस जगह पर रख दूंगी। यहाँ पर मैंने अपनी एक समय भी रखी हुई है और उसमें मैं नेचुरल प्लांट्स रखने वाली हूँ। समय के ऊपर मैंने एक एंगल लगा लिया है और उस पर मैं ये धूपदानी टांग रही हूँ। इस कॉर्नर में मैंने DIY लैंप रखा था और उसके ऊपर फ्लावर वास और बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है। अभी सोफा की वजह से ये नीचे की साइड हो गया है तो इसे थोड़ी सी हाइट मुझे देनी पड़ेगी, इसलिए इसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा खाली कर देती हूँ। अभी इस लैम्प को मुझे थोड़ा हाइट करने के लिए कुछ इसके नीचे रखना पड़ेगा। अभी कुछ तो मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा है, लेकिन मेरे पास एक अनाज रखने की कोठी है तो उसे ही मैं यहाँ पर रख रही हूँ। कभी कभी हमें अपने डेकोरेशन कुछ जुगाड़ करके ही करने पड़ते हैं। तो मैंने ये कोठी यहाँ पर रख दी है और उसे हाइड करने के लिए एक टेबल क्लॉथ इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं ये लैंप रख लूँगी और उसके ऊपर ये कांच और जो पुराने सामान थे वही मैं अब यहाँ पर डेकोरेट कर रही हूँ। तो मेरा ये कॉर्नर अब थोड़ा इस तरह से दिख रहा है। अब मैं आपको लिविंग रूम का एक ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।